बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछला हमारा टॉपिक था जिसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक। जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक और नाम भी जो बहुत ही मशहूर ज़माना नाम है, गाल्वानाइजिंग भी है। जिंक जो है, जो आपकी जिंक कोटिंग है, ये बहुत ही कॉमनली जो है इस्तेमाल होती है शॉप्स के अंदर। आप जो घरों के अंदर भी जो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसका यूसेज जो है बहुत इजी है, इज़ वेरी इजी। इसका इस्तेमाल बहुत आसान है क्योंकि इट इन्वॉल्व्स लेस हैजर्डस केमिकल, यानी जो जहरीले हैं या जो इन्वायरमेंटली जो हैं अनफ्रेंडली जो केमिकल्स हैं वो आपके इस्तेमाल इसमें नहीं होते। और ये जो है आपको ड्यूरेबल और इनएक्सपेंसिव जो है कोटिंग प्रोवाइड करती है। ड्यूरेबल एंड इनएक्सपेंसिव यानी सस्ती और देर पा यानी देर तक चलने वाली जो कोटिंग प्रोवाइड करती है। इज़ डन फॉर स्टील विद जिंक, यानी जिंक की मदद से हम जो हैं स्टील को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट द कोरोजन, जो कि आपका सस्ता और रिलायबल जो प्रोसेस है। जिंक जो है ये टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग से ज़्यादा करामद है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो डिटेल के अंदर बताया भी था, वो इस वजह से कि जैसी जो है जिंक अगर ये डैमेज हो जाए या स्क्रैच हो जाए तो जिंक जो है, जो हमारी एयर है, एम्बियंट एयर है जो इर्द गिर्द है, ये उसके साथ रिएक्ट करके दोबारा जो है न्यू प्रोटेक्टिव कोटिंग बना देती है। यानी जिंक रिएक्ट्स विद एम्बियंट एयर, जो हमारे जो है आम जो एयर मौजूद है हमारे इर्द गिर्द, टू फॉर न्यू प्रोटेक्टिव कोटिंग व्हेन इट्स कोटिंग इज डैमेज्ड बाय और स्क्रैच्ड। अगर ये जो है उखड़ जाए, यहाँ पर इस पर जो है कोई खराश वगैरह लग जाए, तो बड़े ही आसानी से जिंक जो है एयर से रिएक्ट करके न्यू प्रोटेक्टिव कोटिंग बना देता है आपका। अच्छा, दूसरी जो है हर कोटिंग की तरह इसका भी जो है एक फ़ायदा ये है कि ये अपीयरेंस को जो है इम्प्रूव करता है, यानी अपीयरेंस ऑफ फेरस मेटल इज़ इम्प्रूव्ड। यानी आयरन कंटेनिंग जो आपके मेटल्स हैं, जिसमें आपका सबसे जो है जो प्रोनाउंस है, सबसे जो कॉमन है वो आयरन और स्टील है। और जो कोरोजन से प्रोटेक्शन होगी ये तो मैं आपको बता दिया। और एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो जिंक की कोटिंग का है वो ये है कि जिंक इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ हाईली इफ़ेक्टिव अंडर ह्यूमिड एंड मॉइस्ट। यानी जिस एटमॉस्फेयर में आपका जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स हों या उसमें ह्यूमिडिटी हो, नमी हो, वहाँ ये जो है बड़ा अच्छा मेटल को प्रोटेक्ट करता है जिंक। ये देखें, अब जो है हम वन बाय वन जो है रिएक्शंस तरफ चलते हैं कि भाई वो कौन सी रिएक्शंस हैं जो जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर जो है आपके इस्तेमाल होते हैं। ये देखें जी, ये मैंने आपके सामने जो है एक पेस्ट किया है जिंक का प्रोसेस, यानी देखें गाल्वानाइजिंग। ये है आपका, मैं इसको नाम दे दूँ इसको, ये है आपका गाल्वानाइजिंग प्रोसेस, जिसको आप जिंक इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं। ये देखिए आपका कैथोड है। कैथोड आपका मिसाल तो हमने लिया हुआ है जी, कोई भी मेटल है, हम सपोज करते हैं हमने आयरन लिया हुआ है। और ये जो है आपको 12 दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि जिस चीज़ को आपने प्रोटेक्ट करना है, जिस मेटल के ऊपर आपने कोटिंग करनी है, उसको आपने कैथोड पर रखना है। तो एनोड से इलेक्ट्रॉन लूज होकर जिंक जो है यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। फिनोमिना क्या होगा आपको पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ फ्लो हो जाएंगे, तो जिंक के जो आयन है ये यहाँ पर जो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे और जो है इस सोल्यूशन में से देखेंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को जो है लेके दोबारा जो है वो जिंक बना देंगे। जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए आप जिंक का कोई भी साल्ट ले सकते हैं। सबसे मशहूर उसमें जिंक सल्फेट भी ले सकते हैं, या जो है बास केसेस में जिंक क्लोराइड भी ले सकते हैं आप। और ये आपके एक्वियस सोल्यूशन होंगे। एक्वियस जो आपको बता चुका हूँ, जिसमें जो है वाटर आपका ज़्यादा होता है। सेम जो है जैसे आपका जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर जो फिनोमिना होता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, यानी आप इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जो है आप इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाएंगे कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी जो पास होगी वो आयोनाइज करेगी और आयोनाइजेशन की बुनियाद पर जो है आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। अब रिएक्शंस आप देख लें, मिसाल के तौर पर आपका देखें सबसे पहले जो है ZnSO4, ये एक्वियस सोल्यूशन में है। ये जो है आयंस बन गए Zn+2 और ये देखें ये SO4-2। अब क्या हुआ, एट एनोड जिंक ने जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके जो है +2 बना दिया और ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर लिए। और कैथोड पर जो है यही जिंक जो वहाँ पर जो है माइग्रेट होकर चले गया है इलेक्ट्रोलाइट में से, ये आपका जो है इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा और आपका जिंक मेटल जो है वो
डिपॉजिट हो जाएगा एज अ सॉलिड फॉर्म। ये देखिए ये आपका जो है जिंक मेटल डिपॉजिट हो गई। देखिए मेरे मोहतरम तालिब इल्म कराम, एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी चीज़ भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए आपको जिस चीज़ को आपने इलेक्ट्रोप्लेट करवाना है, अगर जिंक को करवाना है, सिल्वर को करवाना है, टिन को करवाना है, क्रोमियम को करवाना है, तो उसका इलेक्ट्रोलाइट में जो है एक्वियस सोल्यूशन होना लाजमी है। यानी वो जो है एज ए इलेक्ट्रोलाइट उसका जो एक साल्ट है, जो आपका एक्वियस साल्ट होगा, वो एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल होगा इसके अंदर। तो ये देखिए ये जो है आपका रिएक्शन जो होगा, ये है एनोड पे जहाँ पर आपकी ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको जो है काफ़ी जो है बार बार सुन के जो है अजबर हो गया होगा कि एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होती है, और ये जो है आपका कैथोडिक रिएक्शन है जहाँ पर आपकी हमेशा रिडक्शन ही होगी। तो ये जो है आपका कोटिंग है किसकी, जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग। चलिए अभी जो है हम नेक्स्ट जो है तरफ चलते हैं, जिसमें हम लोग जो है पढ़ेंगे, ये देखें जी सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। देखिए हर जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मकसद यही है कि आपने अपने जो है कीमती मेटल को प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट कोरोजन। सिल्वर इज़ अ वाइट कलर्ड सेमी प्रीशियस मेटल विद एन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। कि देखें सिल्वर के अंदर जो है ये एक सेमी प्रीशियस आपका मेटल है जो कीमती है, कि आप बाज़ार में जाएं, जिसको जो है उर्दू में जो है सिल्वर को हम लोग चांदी भी कहते हैं। तो चांदी का भी जो है रेट जो है वो गोल्ड का तो खैर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन चांदी का भी जो है वो बिकती है, आपके ऑर्नामेंट्स के अंदर, ज्वेलरी के अंदर इस्तेमाल होती है। जो आपका, मैं पहले टॉपिक लिख लूँ, ये देखिए ये जो टॉपिक है आपका, इट इज़ अबाउट सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। चलिए पहले जो इसके रिएक्शंस को हम पहले समझ लेते हैं, फिर जो है इसके आगे तफसीली पढ़ लेंगे। देखिए जो आपका जो है एक्वियस सोल्यूशन एज अ जो इलेक्ट्रोलाइट जो इस्तेमाल होगा वो होगा जी सिल्वर नाइट्रेट इस्तेमाल। यानी देखिए ये AgNO3 ये आपका होगा एक्वियस के अंदर। ये जो है दो आयंस में कन्वर्ट हो गया, एक बन गया Ag+1 प्लस NO3 -1, या खाली नेगेटिव आप लिख लें। और आपका फिर जो रिएक्शंस होगा, जो एनोडिक रिएक्शंस होगा, वो यही होगा कि Ag जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बन जाएगा Ag पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर लिया। अब जो है कैथोड पर क्या होगा, यही जो आपका Ag पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके आपका जो है सिल्वर मेटल जो है ये वहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा एज अ सॉलिड फॉर्म में। ये देखिए ये जो है एक्वियस फॉर्म में है, ये भी आपका एक्वियस फॉर्म में होगा, ये भी आपका एक्वियस यानी वाटर एज अ सॉल्वेंट आपका इस्तेमाल हो रहा है इसका। तो ये जो है आपका एनोडिक रिएक्शन है जो आपका एनोड पर होगा, और ये आपका कैथोडिक रिएक्शन है यानी रिडक्शन जो है आपकी कैथोड पर होगी। तो ये आपका जो है रिएक्शन है जो आपका सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर जो है इस्तेमाल होगा। ये देखिए जी ये आपका सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर। अब जो है वन बाय वन जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को हम लोग पढ़ते रहते हैं कि जो है इसके क्या फ़ायदे हैं जो हम लोग सिल्वर को इस्तेमाल करते हैं। देखिए सबसे पहले ये कि आपके पास जो है सिल्वर हैज़ हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी बिजली बहुत आसानी से बहुत तेज़ी से जो है इसमें इस्तेमाल होती है। आपने जब बाज़ार जो वायर्स ख़रीदने जाएँ तो आपसे जो है दुकानदार पूछता है कि आपको कॉपर की जो है वाइंडिंग वाली या कॉपर की तार वाली जो है चाहिए केबल, या सिल्वर जो है सिल्वर की तार वाली जो है वो केबल चाहिए। तो कॉपर सबसे अच्छा है, लेकिन सिल्वर भी जो है एज अ कंप्यूटर उसका इस्तेमाल होता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और ये जो है आपका सिल्वर इज वाइट कलर्ड सेमी प्रेशियस, यानी जो है ये तकरीबन जो है महंगा जो है आपका कीमती जो है आपका मेटल है। और ये जो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, आपके जो सेमी कंडक्टर्स हैं, ये उसमें जो है इस्तेमाल होता है। ये देखिए जी आपका इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के अंदर आपका सेमी कंडक्टर, आपका रेडियोज़ हो गया, आपका टीवी हो गया, वहाँ पर जो है सिल्वर जो आपका इस्तेमाल होता है। सबसे जो इसकी अहम प्रॉपर्टी ये है कि सिल्वर जो है आपके पास, सिल्वर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ, ज़ाहिर बात है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी है तो ये इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होगा, इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बड़े अच्छे तरीके। और जो है सबसे ये इसको आप आसानी से वेल्ड कर सकते हैं, यानी सोल्डरेबिलिटी ऑफ सिल्वर इज़ वेरी गुड। आप आसानी से टांका लगा सकते हैं इसको। आपकी जो सिल्वर की पेस्ट, आपकी सिल्वर की वायर जो है टांका लगाने के अंदर इस्तेमाल भी होती है। ये मेलिएबल भी है, यानी सिल्वर जो है आपका कोई भी आपको शेप दे सकते हैं, मेलिएबल डक्टाइल है, वायर्स के अंदर भी इसको बना सकते हैं आप। यानी सिल्वर इज़ मेलिएबल प्लस डक्टाइल, यानी डक्टाइल भी है और ये मेलिएबल भी है आपका। और जो है आपका जो सबसे जो सिल्वर की एक अहम प्रॉपर्टी ये भी है, ये जो है सिल्वर है आल्सो एक्ट्स एज एन इकोनॉमिकली बेनिफिशियल मेटल। अगर जो है आपने रकम के हवाले से देखना है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है,
तो ये जो है बाकी जो मेटल्स के मुकाबले में थोड़ा सस्ता भी है और जो है प्रोटेक्शन भी अच्छी देता है अगेंस्ट क्रोजन। यानी गोल्ड और प्लाटिनियम के मुकाबले में इसकी लुक जो है उन जैसी है, उन जैसी प्रॉपर्टीज़ तो बिल्कुल मतलब जो मुकम्मल तो नहीं होंगी, लेकिन उससे करीब तरीन जो है प्रॉपर्टीज़ जो है आपको, या उससे करीब तरीन प्रोटेक्शन जो आपको सिल्वर देगा, और जो इकोनॉमिकली जो है ये बेस्ट भी है आपका। सबसे अहम इस्तेमाल जो सिल्वर का है हमारे यूटेंसिल्स वगैरह के अंदर है, तो ये जो है सिल्वर जो है प्लेटिंग आपकी इस्तेमाल होती है। सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ यूज्ड फॉर, देखिए 1 बाय 1 मैं लिख रहा हूँ किस किस के लिए जो इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 आपकी और मतलब आपकी जो ज्वेलरी के अंदर, यानी ज्वेलरी को जो है प्रोटेक्ट करने खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह जो है प्लेट्स, जो स्टील की जो आपकी प्लेटें होती हैं या सिल्वर की जो प्लेटें हैं, और इसी तरह जो है आपकी कप्स हैं जिस पर जो है सिल्वर की आपने कोटिंग की होती है लुक बढ़ाने के लिए, उनको प्रोटेक्शन करने के लिए। इसी तरह जो है ट्रॉफीज़ हैं, जो आपके मेडल्स होते हैं। इसी तरह देखिए मेडल्स लिखा भी हुआ है इन्होंने, मेडल्स, स्पून, अच्छा सिल्वर यूटेंसिल्स जो आपके इस्तेमाल होते हैं। इन सब के ऊपर जो सिल्वर चढ़ा होता है ये बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, या सिल्वर को हमने चढ़ाया होता है बाय द मेथड यूजिंग, जो मेथड यूज़ किया होता है वो जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला मेथड अपने इस्तेमाल किया होता है। और जो है इन तमाम चीज़ों में फ़ायदा ये होता है कि जैसे आप सिल्वर को जो है इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं, ये आपको एक चीज़ प्रोवाइड करता है, वो होती है आपकी परफेक्ट पॉलिश लुक। इस नोटिस, यानी कहने का मतलब ये है ज्वेलरी हो, प्लेट्स हो, कप्स हो, ट्रॉफीज़ हो, मेडल हो, स्पून हो, सिल्वर यूटेंसिल्स हो, जैसे ही आपने सिल्वर को उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं तो एक परफेक्ट पॉलिश वाली यानी चमकदार जो अपीयरेंस आपको नज़र आती है कि भाई ये सिल्वर जो है इसके ऊपर कोट हुआ है। सोल्डरिटी के बारे में आपको मैंने बता दिया, क्रोजन को जो है ये रोकता है, यानी ये जो है आपका जो सिल्वर है ये क्रोजन से भी जो प्रोटेक्शन देता है। सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोटेक्ट्स, ये देखें जी, क्रोजन के जो है खिलाफ जो है अमल करता है, क्रोजन को जो जंगजदगी है, जो रश लगता है उसे जो है रोकता है। इसी तरह जो है इसकी और प्रॉपर्टीज़ ही बहुत हैं। सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बाकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड से जो है बहुत ज़्यादा हैं। इसमें जो हमने कंटिन्यू किया हुआ है, ये आपकी जो है सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है रिड्यूसेस फ्रिक्शन, यानी जो एक रगड़ पैदा होती है मेटल्स के अंदर जिससे जो मेटल उखड़ जाता है, ये जो है उससे जो है बचाती है। यानी इसकी इतनी स्मूथ, इतनी पॉलिश लुक है कि फ्रिक्शन जो है कम से कम हो जाती है। और जो है सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है ये इम्प्रूव्स पेंट एडेशन, यानी आप आसानी से जो है आप उसको रंग भी कर सकते हैं इनके जो है सिल्वर कोटेड ऑर्नामेंट्स वगैरह या कोई भी जो है मेडल्स हैं जो भी हैं, ये भी आप कर सकते हैं इसको। रेडिएशन से जो है सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट हार्मफुल रेडिएशंस। सही, तो ये जब जो है ये दो इजिकल का मतलब ये है कि ये चीज़ आपकी सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है आपको बार बार रिपीट हो रहा है। मैंने बार बार लिखने के बजाय जो है आपको लिख के मैंने बता दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो है इस्तेमाल होता है, प्लेटिंग ऑफ कॉपर के अंदर जो इस्तेमाल होता है। तो इस तरह जो है इसकी बहुत ज़्यादा जो है यूसेजेस हैं। आपको मैंने बता दिया कि जो साल्ट इसका जो है इसकी जो है एक्विस सोल्यूशन के अंदर जो इस्तेमाल होगा वो जो है सिल्वर नाइट्रेट होगा, जो एज ए इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होगा एज अ साल्ट। जो है हम जो इसको पानी के अंदर डालेंगे AgNO3 को, तो ये जो है एक्विस सोल्यूशन बन जाएगा जो एज अ इलेक्ट्रोलाइट भी अमल करेगा। तो ये देखिए हमने जो इसके अंदर क्या किया हुआ है कि हमने इस स्पून के ऊपर जो है सिल्वर की कोटिंग करनी है। तो सिल्वर जिसकी हमने कोटिंग करनी है उसको हमने एनोड पर लिए है, जिसको हमने प्रोटेक्ट करना है यानी स्पून को उसको हमने कैथोड पे लिए। जो सिल्वर आयंस हैं ये जो है मूव होंगे कैथोड की तरफ, और जो फिर ये यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा तो ये यहाँ पर रिड्यूस होके जो है यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए ये सारा जो है डिपॉजिट हुआ है इस पर जो है, ये देखिए सिल्वर जो डिपॉजिट हुआ है, और आपकी स्पून जो है परफेक्ट लुक के अंदर है, पॉलिश लुक के अंदर है, और इस पर सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेट हुआ। तो मेरे मौजूद तालिब इल्म कराम, ये था जो आज का लेक्चर जिसमें हमने जो है बखूबी जो है हमने पढ़ लिया कि जिंक इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है कैसे होती है, और उसके साथ साथ जो है सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होती है। तो आज जो हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम का जो है सबसे पहले जो है आप रिएक्शन समझ लें कि जो साल्ट आपका इस्तेमाल होता है
क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर वो आपका इस्तेमाल होगा क्रोमियम सल्फेट, यानी Cr2SO4 टेकन थ्राइस। ये देखिए टेकन थ्राइस, यानी जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 है, क्रोमियम की और सल्फेट की जो है वो 2 है। तो ये देखिए ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 2Cr3+, और आपको पता है कि जो SO4 है ये -2 के साथ होता है, और ये जो है आपका एक्वियस सॉल्यूशंस होंगे। यानी आपने इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो है, आपने जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर जो भी आपने साल्ट लेने हैं, उस कंसर्न मेटल को जिसको आपने कोट करना है, वो आपने एक्वियस साल्ट लेने हैं जो एज इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल होगा। ये याद। अब जो आपका एनोड पर रिएक्शन होगा वो मैं 1 बाय 1 लिख दूँ आपको। तो देखिए एनोड पर क्या है, क्रोमियम है, ये आपका सॉलिड फॉर्म में है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को जो है ये लूज करेगा और ख़ुद जो है ये एक्वियस बन गया। अब जो कैथोड पर होगा वो मैं लिख के बता दूँ आपको कि यही जो क्रोमियम के जो आयन है, ये इन्हीं 3 इलेक्ट्रॉन्स को जो है गेन करके आपका क्रोमियम मेटल जो है सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा, जिस चीज़ को आपने प्रोटेक्शन करनी है। तो ये मेरे पास तालिब इल्म कराम ये था रिएक्शन इसके। अब देखें ये साथ जो बनाई फिगर में देख लें, सेम फिनोमिना है जो बाकी जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस का इस्तेमाल हो। ये आपका कैथोड है जिसको आपने प्रोटेक्ट करना है, ये आपका एनोड है जो आपका क्रोमियम होगा, प्योर क्रोमियम इलेक्ट्रोड होगा। यहाँ से बिल्कुल जो है आपके मूव होंगे क्रोमियम आयंस जो हैं +3 कैथोड की तरफ, क्रोमियम +3 कैथोड तरफ मूव होंगे, और यहाँ पर जो है डिपॉजिट होना जो है शुरू हो जाएंगे। देखिए क्रोमियम यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट होगी वो जो ऐसे होगी। ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे मूव होंगे आपके। सोल्यूशन ऑफ क्रोमियम आयंस मैंने बता दिया आपको। सोल्यूशन जो आपका इस्तेमाल होगा वो आपका ये देखें क्रोमियम सल्फेट इस्तेमाल होगा, SO4 टेकन थ्राइस। ये देखें। अब जो आ जाए इसकी जो है यूसेजेस की तरफ आ जाए, इसके जो बेनिफिट्स तरफ आ जाए। द क्रोम प्लेटिंग इन्वॉल्व्स द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ थिन veneer of chromium onto underlying metal, sometime used for decorating purpose। जो आपकी देखिए क्रोमियम का जो सिंबल है वो Cr होता है। क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूज्ड फॉर डेकोरेशन पर्पसेस। डेकोरेटिंग यानी इसकी लुक जो है बहुत शाइनी होती है, बहुत वंडरफुल इसकी जो है लुक होती है पर्पसेस। और ये जो है बिल्कुल एज अ क्रोजन, क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग सर्व्स एज क्रोजन प्रोटेक्शन, यानी क्रोजन प्रोटेक्टिव लेयर जो है ये बना देता है, जिससे जो आपको नहीं होता। ज़्यादातर आपकी क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है तब इस्तेमाल होती है जब जो है बहुत ज़्यादा जो है चांस हो कि यहाँ पर जो है जो है आपका जंग लग जाएगा आपको। ये देखिए क्रोजन तो मैंने आपको बता दिया। जो क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ये जो है इजीज क्लीनिंग प्रोसीजर्स, यानी जिस चीज़ पर आपने क्रोमियम को कोट किया होता है वो आसानी से जो है साफ़ हो जाता है, सरफेस हार्डनेस को बढ़ाता है उस मेटल को, बल्कि जो अंडरलाइंग मेटल होता है उसको मजबूत करता है। सरफेस हार्डनेस इज इंक्रीज एंड गिव्स डेकोरेटिव शाइन। ये देखिए ये पहले ही बता चुका हूँ। ये देखिए जी शाइनी जो है देता है, डेकोरेटिंग पर्पसेस के इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ जो है देखिए मैंने आपको जो है गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर, गुज़िश्ता टॉपिक के अंदर आपको मैंने ये बताया कि सिल्वर जो प्लेटिंग होती है उसकी जो लुक होती है पॉलिश्ड लुक होती है, शाइनी लुक होती है, इसकी जो है शाइनी लुक होती है। तो इस तरीके से जो है इसको डिफ्रेंशिएट करना जो है बहुत मुश्किल है कि क्रोमियम की कोटिंग हुई है या किसी और जो है सेमी प्रेशियस जो मेटल्स की कोटिंग हुई है। लेकिन जो है एक डिफरेंस की वजह से आप पहचान जाते हैं, वो ये है क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज मोर रिफ्लेक्टिव, यानी उसके अंदर जो है रिफ्लेक्टेंस जो है बहुत ज़्यादा होती है। स्पेकुलर यानी बिल्कुल आईने की तरह होती है। देखिए आईने मतलब मिरर लाइक रिफ्लेक्शन होती है, मतलब ये जो मैं ब्रैकेट में लिख दूँ मिरर लाइक रिफ्लेक्शन होती है। ये देखें ये जो इस तरीके से पहचान सकते हैं। अगर जो है बहुत शाइनी है, मिरर लाइक लुक है, रिफ्लेक्टेंस बहुत ज़्यादा, समझिए आपने क्रोमियम का कोट किया हुआ है। अच्छा ये जो थे इसके ये फ़वाइद थे, ये देखें। और जो है एक जो है जनरल बात मैं आपके सामने करता हुआ चलूँ कि देखिए जो आपकी वो चीज़
जहाँ आपको पता होता है कि भाई वाकई यहाँ पे कोरोजन लग जाएगी, जंग लग जाएगा। और सबसे जो अहम जगह होती है वो आते हैं आपके वाशरूम्स, आपके बाथरूम्स के बाथरूम्स के अंदर जो आपके सैनिटरी आइटम्स लगे होते हैं, जो आपके जो है टैप्स लगे होते हैं, जो आपकी जो है सिंक पर जो है आपके सैनिटरी जो आइटम्स लगे होते हैं, जो मेटल्स के होते हैं, उसके ऊपर जो कोटिंग हुई थी क्रोमियम की होती है, क्योंकि क्रोमियम जो है ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोजन अंडर ह्यूमिड और ऑक्सीजन जो है कंडीशन के अंदर बड़ी अच्छी आपको जो है प्रोटेक्शन देता है। तो आपके जितने भी जो सैनिटरी आइटम्स हैं वाशरूम बाथरूम के अंदर, उसके अंदर क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेट हुआ होता है। जो इसका एक डिसएडवांटेज ये है क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेट का, वो ये है कि ये जो है वेरी कॉस्टली, बहुत महंगा जो प्रोसेस होता है। इसलिए आप जब जो है सैनिटरी आइटम्स जो है मास्टर वालों के लिए, आप सोनिक्स वालों के लिए, आप फैसल कंपनी के लिए, तो वो जो है उनकी कीमतें जो है बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उन्होंने सही मानों में जो है क्रोमियम को इलेक्ट्रोप्लेट किया होता है सैनिटरी आइटम्स के ऊपर। वेरी कॉस्टली देन जिंक एंड टिन प्लेटिंग, इनसे जो है महंगा होता है। और दूसरा ये कि इट हैज़ सम हेल्थ इशू, यानी ये जो है सेहत के लिए भी जो है इतना मुफीद नहीं है, यानी सेहत को थोड़ा नुकसान देता है। मिसाल के तौर पर जो आपका CR6 है, यानी क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन जब 6 हो जाती है, ये जो है आपकी पॉइजनस है, यानी जहरीली है। ये जो क्रोमियम 6 के जो साल्ट्स होते हैं, ये आपकी टेंट्री जो आपकी खालों वाली फैक्ट्री है, जो लेदर इंडस्ट्री है, उसमें इस्तेमाल होता है। इसलिए उनको शहरों से दूर रखा जाता है कि उनके अंदर जो केमिकल निकलता है वो जो है क्रोमियम 6 वैलेंसी वाला होता है, यानी क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 6 होती है, वो पॉइजनस होता है एंड काजेज कैंसर, यानी कार्सिजेनिक होता है। और जो है आखिरी जो है इसका ये नुकसान है कि इन्वायरमेंटली अनफ्रेंडली है, यानी इन्वायरमेंटली जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो देखिए कहने का मकसद ये है कि क्रोमियम अगर जो है अपनी +3 स्टेट के अंदर है, फिर तो वो उतना जो है नुकसानदेह नहीं होगा। अगर उसने जो है +6 जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव कर ली, फिर पॉइजनस बन जाता है। इसलिए इसको जो है इसकी हैंडलिंग, इसकी कोटिंग जो है बड़े ही केयरफुल तरीके से की जाती है कि वो जो है लीच आउट ना हो या निकल के हमारे जो है ग्राउंड वाटर के अंदर या हमारी चीज़ों को पॉल्यूट नहीं करे।